देवास नगर निगम में आज अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने में आया है, जहां पार्षद प्रतिनिधि रुपेश वर्मा जनता हमारी माई बाप मत बनो तुम लाड साहब के फ्लैक्स गले में लगाकर नगर निगम पहुंचे और कटोरा लेकर निगम आयुक्त और निगम कर्मचारियों से भीख मांगी। पार्षद प्रतिनिधि रुपेश वर्मा ने कहा कि कई बार शिकायत करने के बाद भी नगर निगम द्वारा वार्ड की समस्या हल नहीं हो रही है। कभी कचरा गाड़ी से परेशान तो कभी वार्ड में लाइट नहीं, जिसके चलते आज मुझे नगर निगम में कटोरा लेकर भीख मांगनी पड़ रही है। आज यहाँ पर यह स्थिति है कि मैं जिस निगम के कर्मचारियों के पास कटोरा लेकर गया, उन्होंने कहा हमें तो वेतन नहीं मिला है। हमारी जनता जब समय पर जलकर संपत्ति कर भरती है तो फिर क्यों उनको परेशान किया जाता है। जब मैं नगर निगम आयुक्त से बोला कि वार्ड में काम नहीं हो रहा है तो उन्होंने कहा आपका वार्ड का काम कर दिया जाएगा, लेकिन यह मेरे वार्ड की समस्या नहीं, शहर के 45 वार्डों में ये समस्या आ रही है। जनता ने मुझे चुना है तो जनता के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। आज मेरा गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन था, आगे भी जनता के लिए मैं नगर निगम में आकर प्रदर्शन करने के लिए तैयार हूँ। वहीं नगर निगम आयुक्त रजनीश कसेरा ने बताया है कि वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि रुपेश वर्मा नगर निगम आए थे, उनकी वार्ड की जो समस्या थी उनको हल कराया जाएगा। उनका इस तरह से विरोध करना गलत है। यदि वार्ड की समस्या थी तो मुझे बताना चाहिए था और मुझसे चर्चा करनी चाहिए थी। समस्याओं को लेकर उनको इस स्थिति में जाना पड़ा, क्या करेंगे? अब हाँ, हमारा पार्षद प्रतिनिधि आए थे। उनका ये था कि बिजली के जो भी ठेकेदार है, जो बिजली मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, उनका पेमेंट नहीं होने के कारण बिजली का कार्य नहीं हुआ है। तो हमारा यह कोशिश है कि जैसे ही हमारे पास में फंड आएगा तो हम उन ठेकेदारों का पेमेंट करेंगे और यथाशीघ्र जो है ये सारी चीज़ों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। सर क्या मानते हैं? क्योंकि समस्या एक वार्ड की नहीं है, 45 वार्ड इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो ठेकेदार की जो 1 से 2 महीने की हो गई। हमारे पास में कोई इसका सर अल्टरनेटिव है तो जिस तरह से कि हमको स्थायी कर्मचारी भेज के करना। निगम के पास में जो स्थायी कर्मचारी बिजली सुधारने के लिए नहीं, वो आउटसोर्स ही है। हम ठेकेदारी पे देते हैं मेंटेनेंस का कार्य, मेंटेनेंस से सारी चीजें होती है। सर क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं पार्षद प्रतिनिधि हो या पार्षद हो, कहीं ना कहीं इस स्टेज पर जाकर कटोरा लेकर अपने कार्यों को पूरा कराने के लिए यहाँ पर दर दर भटक रहा है, क्या मानते हैं? कहीं ना कहीं निंदनीय बात है। ये बात नहीं है कि निरंतर कार्य हो रहे हैं, निरंतर पेमेंट भी सभी को हो रहे हैं, निरंतर तनख्वाही बढ़ रही है। 5-7 दिन की यदि बात हो तो इस तरह से चीजें नहीं करनी चाहिए, अशोभनीय है। वार्डों में जो चोरी हो रही है, सभी वार्डों में ये एक चीज की समस्या नहीं है, बहुत सारे हमारे पास में ठेकेदार है जो लोग सभी कार्य कर रहे हैं। किसी को 1 महीने पेमेंट नहीं हो पाता, किसी को 2 महीने पेमेंट नहीं होता। निगम की वित्तीय स्थिति के अनुसार पेमेंट होता है, लेकिन इस तरह से 4-5 दिन का बाद काम नहीं हुआ और ऐसे आ गए, ये तो गलत बात है। बात करनी चाहिए उनको उनसे पहले। टेंडर के समय सर ठेकेदार उनका से कहना है किया कि वहाँ जाता है 20 से अधिक चोरियां हो चुकी हैं जवाहर भैया में। चोरी हो चुकी है तो पुलिस में रिपोर्ट कराएं। नहीं पर लेकिन लाइट नहीं होने की तो वजह लाइट से, लाइट का क्या है? चोर का लाइट से वगैरह बंद होने की वजह से कहीं ना कहीं चोरों को सर उस चीज से सहारा मिलता है अंधेरे में। मेरा ये कहना कहना है कि भाई 4-5 दिन हो गए, आपके सामने भी मैंने उनको बोला था, उन्होंने मेरे सामने एक बार भी समस्या नहीं रखी अपनी, जबकि छोटी-छोटी बात के लिए हर बात के लिए फोन लगाते हैं। सर जिस ठेकेदार कटौती लेके सभी विभागों में गए सर, वो और विभागों में जहाँ गए वहाँ पे सभी ने बोला कि हमको वेतन नहीं मिला सर। देखिए बड़ी समस्या है देवास हाँ, में। 80% कर्मचारियों को हमारा वेतन मिल चुका है, 20% कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, क्योंकि शासन से फंड नहीं आए। 2-4 दिन में आ जाएंगे, उनका भी 20% का वेतन क्लियर हो जाएगा। ये चिंता करने का विषय उनका नहीं है, चिंता करने का विषय मेरा है। अगर सर वेतन नहीं मिलता है तो क्या कर्मचारी काम नहीं करेंगे और शहर के काम इसी तरीके से अवरुद्ध होते रहेंगे? हमारे निगम के कर्मचारी ऐसा नहीं करते, हमारे निगम के कर्मचारी निरंतर काम करते हैं। उनको हो सकता है 5-10 दिन तनख्वाह लेट मिले, जिसके अंदर मैं भी शामिल हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम बंद कर दूंगा। सर ऐसा क्यों होता है कि जब बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब आपकी जानकारी में आती है? क्या पहले आप लोगों का ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि बात जो है आप लोगों को इनिशियल स्टेज में पता चल जाए और उसी समय इनिशियल वो स्टेज चीज़ सभी sort को out हो मालूम जाए? रहती है, निगम की स्थिति सभी को पता है, कोई एक नगर निगम नहीं, सभी नगर निगमों की स्थिति सभी को पता है। भाई यहाँ पर आपको बात करने के बजाय आप ये इस तरह से सारी चीजें करते हैं, ये गलत है, अशोभनीय है। तो ठेकेदार को जो टेंडर होता है जब उस समय कहा जाता है कि पेमेंट के 2 से 3 महीने का, यदि मान लीजिए चला ठेकेदार का पेमेंट यदि अभी मैंने करा 2-4 दिन में, तो ठेकेदार नहीं किया तो मैं शोकॉज नोटिस दूंगा, टर्मिनेट करूंगा, ब्लैक लिस्टेड करूंगा, दूसरा टेंडर कॉल करूंगा। लेकिन ये जो किया है उन्होंने गलत किया।
पर नगर निगम में कटोरा लेकर पहुंचे और आपने आयुक्त से भीख मांगी है, क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहता हूँ, सबसे पहले तो पत्रकार साथी को दिल से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। सिक्कों की आवाज तुम्हारे तक पहुंच पा रही है, लेकिन पार्षद की आवाज इन अधिकारी कर्मचारियों के तक नहीं पहुंच पा रही है। समस्या आ रही है, छोटी छोटी समस्याओं को, लेकिन मैंने हर बार अवगत कराया है, हमारे महापौर साहब को भी अवगत कराया, महापौर जी को भी गुमराह किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो नीचे के अधिकारी है, ये कहीं ना कहीं छोटी छोटी समस्या ऊपर तक बताते नहीं, और कहीं ना कहीं जनता को इसकी आफत उठानी पड़ती है, और पार्षद को ऊपर हर व्यक्ति बड़े व्यक्ति के पास नहीं जाता है। जनता एक वार्ड का चौकीदार, जनता वार्ड का एक पार्षद वहां का एक चौकीदार होता है, और चौकीदार के माध्यम से उनकी हर एक देख रेख करता है और उनकी छोटी छोटी समस्याओं को हल करता है। अब हल करने के बाद में वो पार्षद हल नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं जनता का आक्रोश बढ़ता है, और आक्रोश बढ़ने के कारण इसी बीच में मेरे को हमारे वहां के 1 महीने से लाइटें चालू नहीं हो रही है, तो मुझे कटोरा लेके हाथ में लेके भीख मांगने की आवश्यकता पड़ गई कि हम लोग संपत्ति कर जलकर इकट्ठा भरते हैं, तो जनता क्यों दिक्कत उठाए। जब तुम एक दिन संपत्ति कर में ये समस्याएं उठा लेते हो, जलकर में आप वो लगा देते हो पेनल्टी, वो चीज दिखती है, लेकिन हम 1 लाख सब कुछ देने के बाद असुविधाएं क्यों उठाएं। पार्षद 24 घंटे मिल रहा है, सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो समस्या आ रही है। आज विपक्ष बिल्कुल मौन धारण करके बैठा है, विपक्ष के साथ सारे काम हो रहे हो, या मैं सत्ता की बात नहीं करता हूँ, मैं जनता के हित की बात करता हूँ कि जहां तक कि आज की तारीख में छोटी छोटी ठेकेदार की प्रथा अधिकारियों पे भारी है, उनका पेमेंट की वजह से आम जनता का विकास तो हो रहा है, लेकिन जो रोजमर्रा का जीवन है, जो छोटी छोटी समस्या है, उसका विकास नहीं हो पा रहा है, जनता परेशान हो रही है। और कहीं ना कहीं ये जो नींद सो रहे हैं कुंभकर्ण की, इनको जागना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए। मेरा विरोध करना हल नहीं है, मेरा जनता के सामने जारी सारी सुविधाएं पहुंचे, उनको लाभ पहुंचे। छोटी छोटी समस्या एकदम हल नहीं होती, लेकिन रोजमर्रा का, जैसे अभी क्या हुआ, हमारे जवाहर नगर में 2-3 चोरियां हो गई। लोगों ने बोला, अरे भैया वो चोरी हो गई तुम्हारी वजह से हो गई। अरे मेरी वजह से क्यों हो गई? बोला आपने हमारे घर के सामने की लाइट चालू नहीं करी। अब मैंने 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना हो गया, इसके कारण मेरे को ये कटोरा लेके आना पड़ा, नहीं तो मैं कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन क्यों करूं। जनता खुश, मैं खुश, मुझे कोई मतलब नहीं। मतलब फिर भी आपको यार जगाना पड़ेगा। मैं सत्ताधारी हूँ, लेकिन जनता का जनप्रतिनिधि हूँ, मैं निर्दलीय चुन के आया हूँ, जनता का ने मुझे विश्वास जताया है। आज पार्टी पॉलिटिक्स से ज्यादा व्यक्तिगत मैं जनता के काम कराने पे ही विश्वास रखता हूँ। अगर आपने जब कटोरा लेके गए तो कई अधिकारी ने पैसे नहीं दिए आपको, तनख्वाह नहीं मिली। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, कर्मचारियों की पीड़ा है, कर्मचारियों की पीड़ा है कि उनकी तनख्वाह समय पे नहीं मिल पाती। कई लोग समूह लेते हैं, कोई लोग परेशान है, किसी को किस्त भरना रहती है, किसी का किराना भरना रहता है, ये चीज है। लेकिन सब चीज होने के बाद में ये लोग पीड़ा उठाए, ये चीज गलत है। कोई ठेकेदार के आदमी है, ठेकेदार पैसा खा जाता है, ठेकेदारों को ये अपने कर्मचारियों को पैसा नहीं देते, वो काम बंद कर देते। वो भी बेचारे अच्छे घर के होते, तो वो ये ठेकेदारी में काम करने थोड़ी आते। अभी हल नहीं निकलता तो क्या करेंगे आप? अभी क्या आपने देखो साहब, ये मैं गांधीवादी तरीके से आया था कि निवेदन करने के, मैं भीख मांग के भी मैं इतना नीचे भी गिर सकता हूँ पार्षद प्रतिनिधि होने के कारण कि मैं नाली गटर और ये भीख मांग सकता हूँ। तो सोचो कि तुम लोगों को तो जरा सी भी जू नहीं लगेगी, तो मैं इससे बड़ा आंदोलन करूंगा। आयुक्त की बातों मैं संतुष्ट हूँ, कई जगह मुझे कोऑपरेट करते हैं, लेकिन आज मेरे मन को हाथ हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे पीड़ा हुई कि वो काम नहीं हो पा रहा है, तो मुझे ये आना पड़ा। जनता क्या जवाब देगा जी। मैं आयुक्त साहब के वहां गया था और हर विभाग के वहां गया था कि मुझे दो, तुम कोई आशीर्वाद नहीं दे तो कुछ तो दे दो, कि तुम आशीर्वाद दे दो कि मेरा काम हो जाए। आपका नाम और कौन सा वार्ड नंबर 22 पार्षद प्रतिनिधि हूँ मैं, वार्ड नंबर 22 से रुपेश वर्मा। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। क्या आपको अपने घर की दीवारों की इंसुलेशन की चिंता सता रही है और बढ़ता हुआ बिजली का बिल आपकी रातों की नींदें खराब कर रहा है? कभी सोचा है इसके बारे में? जब आप अपने घर में सबसे अच्छा सीमेंट और स्टील इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये सारी समस्याएं क्यों? इसका कारण है आपके घर में इस्तेमाल की गई लाल ईंटें। तो क्या आप अपने घर की दीवारें ऐसी ईंटों से बनाना चाहेंगे? आपके घर को सुरक्षित रखने के लिए बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड लाया है इको फ्रेंडली सुपर हीरो बाबजी एएससी ब्लॉक, जो गर्मी और ठंड से बचाएगा। हाई प्रेशर स्टीम ऑटोक्लेविंग प्रोसेस से बने बाबजी एएससी ब्लॉक एक क्रांतिकारी सामग्री है जिसकी मजबूती और टिकाऊपन साधारण ईंटों से कहीं ज्यादा है। बाबजी एएससी ब्लॉक की सेलुलर हनीकॉम्ब संरचना में नैनो एयर पोर्स होते हैं, जिससे ये इतना हल्का होता है जिससे आपका निर्माण कार्य ईंटों की तुलना में 5 गुना तेज और किफायती होता है। इसकी सेलुलर संरचना के कारण इसका थर्मल इंसुलेशन ईंटों से 8 गुना बेहतर है, जो न केवल आपके घर के तापमान को स्थिर रखता है बल्कि बिजली के बिल में भी 30% तक की बचत करता है।
बाबजी एसी ब्लॉक में सिलिकॉन आधारित एडिटिव्स के कारण इसमें पानी का कोई कैप्लो रिएक्शन नहीं होता, जिससे आपकी दीवारें सील रहती है। बाबजी एसी ब्लॉक जिसे ISI मार्क्स द्वारा प्रमाणित किया गया है, भूकंपरोधी और साउंड प्रूफ भी है, जो बाबजी एसी ब्लॉक को सुपर हीरो बनाता है। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।